नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। किसी भी देश के लिए, किसी भी राज्य के लिए, किसी भी क्षेत्र के लिए प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट करना है, कह सकते हैं स्टेप वाइज चेंज लेके आना अपने ओवरऑल साइंटिफिक टेम्परामेंट में देश के और आम जनता के बीच में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कह सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वहीं अगर हम ऑन ग्राउंड कंडीशन भारत में, इंडिया में देखते हैं तो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से पाते हैं। आज भी देश की तमाम बड़ी से बड़ी कंपनियां, नामी गिनामी कंपनी का डेटा जो है ओवरऑल जो वो इन्वेस्ट करते हैं न्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट जब छपता है अखबारों में तो उसको देख के बहुत बहुत दुख होता है। अभी रिसेंटली जिस तरीके से डेटा छपा ही सब प्रिंट मीडिया में कि इन्फोसिस अपने ओवरऑल जो टर्नओवर है उसका उसमें से 1% से भी कम अपनी नई रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्ट करती है। और जिस इसी तरीके से और कंपनी उसका भी हाल है, जैसे कि एल है वो लगभग 0.13 इन्वेस्ट करती है और विप्रो है वो लगभग 0.65% इन्वेस्ट करती है न्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपने ओवरऑल टर्नओवर। और वेदांता का हाल तो ये है कि वो 0.02% इन्वेस्ट करते हैं न्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। ऑल दो इंटरव्यूज, पॉडकास्ट एज वेल एज जो इस तरीके से रिसर्च होती रहती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनती रहती हैं, उनके ऊपर तो इस तरीके के जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं इन सब कंपनीज के आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि देश की प्रगति के लिए ऐसा होना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, सरकारों को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्रेसिव विचार देते हैं। पर ऑन ग्राउंड जो हम इन सब लोगों के ही देखते हैं तो करनी और कथनी में फर्क पाते हैं। और वहीं हम ये देखते हैं कि जो वर्ल्ड की टॉप 500 कंपनीज हैं उनमें से 70% कंपनियों के जो हैं ओवरऑल रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक तरीके से ग्लोबल फैसिलिटीज टाइप इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में सेट है। और भारत के बहुत सारे डॉक्टर्स एज वेल एज इंजीनियर्स इन सब एरिया में रिसर्च करने वाले जो रिसर्च ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, उन सब में जॉब करते हैं। सेम सिचुएशन ही हमारे जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं एज वेल एज जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं उनका भी है। आज हम ऐसा देखते हैं कि कोई D2C प्रोडक्ट हो या स्टार्टअप हो जो कि डायरेक्ट कस्टमर प्रोवाइड करती हो, भले वो ई कॉमर्स हो, कोई कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट सप्लाई करना हो डायरेक्टली टू कस्टमर्स, या फूड टेक हो, या सॉफ्टवेयर एज सर्विस जिसको बोलते हैं सास कंपनीज, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उनमें तो बहुत जल्दी से प्राइवेट इन्वेस्टर या वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्ट कर देते हैं। पर इस तरीके की जो जो हाई टेक या डिजिटेक टाइप कंपनीज हैं, या एक तरीके सर्च एंड डेवलपमेंट में जाना है, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स हैं, उन सब में आज भी बहुत कम या कह सकते हैं ना के बराबर उनको इन्वेस्टमेंट मिल पाती, क्योंकि इन सब में बहुत लंबा समय और बहुत लंबा धैर्य भी लगता है, तब उसके बाद जाके कोई नई रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो पाती है। ऑल दो सरकारों का भी इस तरीके की चीज़ों के लिए कि एक प्रॉपर फंड बनाना और ओवरऑल साइंटिफिक टेम्परामेंट एज वेल न्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सरकार के कदम के बाद ही प्राइवेट इन्वेस्टर्स या वेंचर कैपिटलिस्ट में आके कदम बढ़ा पाएंगे, क्योंकि वो लोग भी एक तरीके से अपना पैसा है उसको इन्वेस्ट करते हुए थोड़ा डरते हैं, क्योंकि उनके वो निजी पर्सनल खुद के एसेट्स हैं। और वो डेफिनेटली एज जब वो बिजनेस में आए हुए हैं तो बिजनेस परस्पेक्टिव से ही सोचते हैं। वो 2 रुपए के 4 रुपए के बनाने के बारे में ही सोचेंगे, इंस्टेड की बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना और उसके बाद उसका रिजल्ट देखना कि ये किस तरीके से रह पाता है। तो अगर सरकार एज वेल एज राज्य की सरकारों वाले केंद्र की सरकार और प्राइवेट इन्वेस्टर मिलकर अगर इस तरीके के एरियाज में काम करें तो डेफिनेटली देश की प्रगति के लिए बहुत ही एक तरीके से काबिल तारीफ रहेगा। जय हिंद, जय भारत।